वेलकम टू रेडिक्स एजुकेशन। हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम कॉन्सेप्ट सीरीज है। इसमें हम लोग एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज में हमारा पहला जो टॉपिक है वो जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि ये टॉपिक एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है। बहुत बार इससे क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग अपनी इस सीरीज को स्टार्ट करते हुए इनिशियली ये देखेंगे कि इंडिया में जैनिज्म और बुद्धिज्म के आने के क्या रीजन थे और फिर वो किस तरीके से प्रोपगेट होता है, और लास्टली हम लोग ये भी देखेंगे कि जो दो नए रिलीजन इतनी तेजी से इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़े उनके डिक्लाइन होने के क्या रीजन रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में जैनिज्म और बुद्धिज्म के आने के क्या रीजन थे। अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को, अगर आपको पता होगा तो इंडिया के अंदर वैदिक पीरियड हुआ करता था एक, ठीक है। वैदिक पीरियड के अंदर हम लोग देखते हैं कि वुमेन की जो प्रोस्पेरिटी है, जो वुमेन्स की इज्जत है वो बहुत ज़्यादा की जाती थी और उनको सभाओं में और इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने दिया जाता था। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर वुमेन की जो कंडीशन है वो डिग्रेड होने शुरू हो जाएगी, मतलब कि वुमेन की कंडीशन कम होनी शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हम लोगों को देखने को मिलेगा किसमें, राइज ऑफ द आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के अंदर। सेकंड अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट हो गया हमारा वुमेन। सेकंड अगर हम बात करते हैं आपका, तो हम लोगों का था कास्ट सिस्टम। इंडिया के अंदर उस टाइम पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा डोमिनेट था। मतलब अगर हम देखते हैं तो कास्ट सिस्टम स्टार्ट जो हुआ था वो ऑक्यूपेशन के बेस पे हुआ था, ठीक। लेकिन कास्ट सिस्टम क्या होता है बाद में, जैसे लेटर वैदिक पीरियड आता है तो उस टाइम पे जो आपके अपर क्लास के लोग थे उनको प्रिविलेज मिली थी कास्ट सिस्टम के अंदर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपर क्लास ने हायरार्की मेंटेन कर ली अपनी ऑक्यूपेशन के अंदर। तो इसलिए पहले जो कास्ट सिस्टम आपका ऑक्यूपेशन के बेस पे था अब वो शिफ्ट होकर बाय बर्थ हो गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी जो लोअर क्लास थी उनके अंदर डिसैटिस्फैक्शन था, और इसी चीज़ को देखते हुए वो क्या करते हैं कि मतलब शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं दूसरे रिलीजन के साइड में। दूसरी चीज़ उसी टाइम पे अगर हम देखते हैं तो उसी टाइम पे दो महापुरुष, वर्धमान महावीर और आपका गौतम बुद्धा, ये अपने सच की तलाश में निकल जाते हैं और सत्य की खोज में इनिशियली इनका कोई इरादा नहीं होता है रिलीजन बनाने का, हो तो उनके फॉलोवर्स मिलते चले गए और एक नया रिलीजन बनता चला गया। जैनिज्म और बुद्धिज्म के इंडिया में बढ़ने के बहुत सारे रीजन थे, लेकिन जिनमें से हमने दो मेजर रीजन की बात की। फर्स्ट था आपका वुमेन की जो स्थान औरतें अपना लेटर वैदिक पीरियड के अंदर खो चुकी थी वो इसके अंदर खोजने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि आपका जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो गया था। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो वेद और पुराण थे ना उनको पढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसलिए जो अनुयायी थे, जो फॉलोवर्स थे हिंदू धर्म के, वो चाह रहे थे कि हम लोगों को एक ऐसा रिलीजन मिले कि ऐसी गॉड की हम पूजा को फॉलो करें जिसके टेक्स्ट को पढ़ पाना बहुत ज़्यादा आसान हो। अगर उस टाइम पे हम देखते हैं दो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट थी, तो पाली, दूसरा था आपका वर्सेस संस्कृत। जहां पाली आपकी कॉमन पीपल की लैंग्वेज मानी जाती थी, तो ये और उसी टाइम पे संस्कृत एलिट पीपल की लैंग्वेज कंसिडर की जाती थी। तो ये दो बहुत बड़े रीजन थे आपके जो आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल दिखेंगे। तो अब हम लोग जैनिज्म की बात करेंगे कि जैनिज्म किस तरीके से प्रमोट होता है, उस मेन चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें जो आपके देखो जैन धर्म के अंदर बहुत सारे तीर्थंकर्स आएंगे, जिनमें से सबसे लास्ट आपके वर्धमान महावीर होंगे जिनको हम लोग 24th तीर्थंकर्स बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर्स हुए हैं और उनमें से आपका वर्धमान महावीर का कौन सा नंबर था। अब यहाँ पे दूसरी चीज, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनका टाइम पीरियड कब से कब था, 539 BC टू 467 BC। ये दोनों चीज भी आपको याद रखनी है। फिर क्वेश्चन कहां से बना, अब तक मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जहां से क्वेश्चन बनाएंगे लिखा हुआ सारी चीजें हैं। पहला क्वेश्चन बनता है आपका प्लेस से, कि आपके जो प्लेस
जिस भी थिंकर से रिलेटेड है, जैसे वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध से, आपको उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरा, उनके कुछ टीचिंग्स हैं। क्या टीचिंग्स? जैसे वर्धमान महावीर की कुछ टीचिंग्स होंगी, आपको उनको याद रखना है। दूसरा, हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध की कुछ टीचिंग्स होंगी, वो याद रखना है आपको। इनके फैमिली से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके माँ का क्या नाम था, फादर का क्या नाम था इनके, और फिर उनके मतलब कि कौन लोग इनसे एसोसिएटेड थे। अगर हम बुद्धिज्म में बात करें तो बुद्धिज्म में भी हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जो कुछ 5 फॉलोवर्स थे, ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, उनके नाम भी एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो आपको ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। वर्धमान महावीर जैन ट्रेडिशन के 24 तीर्थंकर थे और इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडाग्राम में हुआ था, जो आपका वैशाली के निकट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, गौतम बुद्ध साहब का जो नाम था वो भी सिद्धार्थ था, लेकिन यहाँ पे इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशाला था। ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको भाई। मदर कौन? त्रिशाला। फादर कौन? सिद्धार्थ, ठीक है। और ये क्षत्रिय क्लैन से थे आपके। देखो यहाँ पे याद रखना, गौतम बुद्धा और वर्धमान महावीर दोनों ही क्षत्रिय क्लैन से होंगे। क्षत्रिय, ये क्लैन्स क्या है मतलब, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, ये हम लोग कभी जब वैदिक लिटरेचर को डिस्कस करेंगे, वैदिक पीरियड को, तो वहां पे हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इंडिया की सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड थी। बस आपको अभी यहाँ पे याद रखना है, क्षत्रिय एक क्लैन था जिसको फॉलो करते थे कौन? आपका वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों, ठीक। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने शादी की यशोधरा के साथ में और इनकी एक डॉटर भी होती है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको, एसेटिज्म कब आएगा? एसेटिक बोलते हैं जब एक इंसान सन्यासी हो जाता है, मतलब अब वो क्या करेगा, अपना जो प्लेजर है उसको छोड़ देगा। जैसे मान लो कि मैं हूं, अब मैं जाके जंगलों में घूमने लगूं और जो भी आपकी इच्छा है, इच्छाओं पे काबू करना शुरू कर दूं, तो अब तब मैं क्या कहलाऊंगा? एक एसेटिक कहलाऊंगा। एसेटिक का मतलब क्या है आपका? एक सन्यासी, और सन्यासी क्या करता है? अपनी इच्छाओं पे काबू करता है। दूसरा, जो आपका मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसको छोड़कर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगता है। तो आपको याद रखना है ये किस एज के अंदर आप अपना एसेटिज्म अपनाएंगे। ये 30 है और ये टोटल 12 साल तक इधर उधर भटकते रहेंगे, ठीक है। अब भटक क्यों रहे हैं? उसको भटकना नहीं बोलेंगे, मतलब सत्य की खोज के लिए ये इधर से उधर जाते रहेंगे, लेकिन इनको सत्य नहीं मिलेगा। अब सत्य है क्या चीज? व्हाट इज द ट्रू नॉलेज? ये बोलते हैं कि ट्रू नॉलेज वो चीज है, एनलाइटमेंट वो चीज है जहां एक इंसान मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए ये क्या करेंगे? अपने आप पे टॉर्चर करना शुरू कर देंगे, खुद पे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैन मुनि जो हैं वो नंगे बैठे रहते, मतलब कि निर्वस्त्र रहते हैं। जब वो निर्वस्त्र रहेंगे तो वो क्या करें? अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है। निर्वस्त्र रहना, टॉर्चर करना। दूसरा, गौतम वर्धमान महावीर ने जो चीजें बताई हैं उनको फॉलो करना ही आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म का एक मेन फिलॉसफी मानी जाती है, ठीक। फिर अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। पहला प्लेस से, दूसरा टीचिंग से, थर्ड आता है आपका मतलब कि उनके क्या क्या फॉलोवर्स थे। अब फर्स्ट चीज हम लोगों ने देख लिया है, प्लेस वगैरह और उनके फैमिली को। अब हम चलते हैं उनके टीचिंग्स क्या थी उसको देखो बुद्ध, जब भी हम जैनिज्म की बात करेंगे तो टीचिंग्स को देखेंगे, और टीचिंग्स को जब भी हम लोग देखेंगे तो ये देखना होगा हमको कि वो टीचिंग्स किस तरीके से फेमस है, उनको नाम क्या दिया गया है। तो यहाँ पे 3 जेम्स बोला जाता है आपका, कि जो आपका जैनिज्म है वो 3 जेम्स के ऊपर बेस्ड है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पहला बनेगा आपका वो यही बनेगा कि 3 जेम्स किस रिलीजन से रिलेटेड है? इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर हिंदुइज्म। तो ये डिपेंड करता है आपका कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। तो ये चीज आपको देखनी होगी कि आपको जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, कोर फिलॉसफीज हैं किसी भी रिलीजन की, वो याद होनी चाहिए, ठीक। जैसे हम लोग यहां पे देखते हैं आपका 3 चीजें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक जनाना, सम्यक चरित्र। अब यहां पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना है। जैसे राइट फेथ, कि आपके पास जो भी चीजें हैं,
ठीक है, जो भी महावीरा है, महावीरा की जितनी भी टीचिंग्स हैं उनके अंदर फेथ होना चाहिए आपको। दूसरा, राइट नॉलेज, वो बोलते हैं ना कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, तो इसीलिए आपको भी जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए। जितनी भी आपकी फिलोसफीज हैं उनको बहुत अच्छे से जैनिज्म की फॉलो करना चाहिए। अब जब हम राइट कंडक्ट की बात करते हैं तो उसमें जैन फिलोसफी के अंदर बोला जाता है कि अगर आपका कंडक्ट अच्छा होगा तो आपको 5 चीजों पे काम करना है। जैसे पहला है आप लोगों का अहिंसा, आपको अहिंसा पे फोकस करना है। दूसरा, आपको सत्य की तरफ, सत्य का हमेशा साथ देना है। तीसरा है आप लोगों का अस्त्य, मतलब कि आपको कोई भी चीज चुरानी नहीं है, यानी कि चोरी नहीं करनी है। फिर उसके बाद बोलते हैं अपराग्रह। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपराग्रह टर्म्स किस रिलीजन से रिलेटेड है। अपराग्रह को बोलते हैं कि आपको प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। ऐसा नहीं कि आप अपना घर वर भी बेच दो, मतलब कि आपको प्रॉपर्टी का कलेक्शन नहीं करना है। एक इंसान को उतनी प्रॉपर्टी रखनी चाहिए जितनी उसको नीड है। यही चीज अगर हम मॉडर्न एंशंट पॉलिटिकल थॉट के अंदर देखते हैं तो एरिस्टोटल भी यही चीज बोलते हैं कि एक इंसान को उतनी ही प्रॉपर्टी रखनी चाहिए जितनी की उसको जरूरत है। ठीक, फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो ये बोलते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि आपको जो इमोरल लाइफ है, जो आपकी सेक्सुअल डिजायर है, उनको दबाकर आपको भगवान के रास्ते पर ही निकल जाना चाहिए। तो हम लोगों ने ये 3 फिलोसफीज को देखा जो जैन धर्म के लिए बहुत ज्यादा, जो जैन धर्म में बेसिकली फॉलो की जाती हैं। पहला है हम लोगों का सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक जनाना एंड थर्ड हमारा सम्यक चरित्र। ये 3 फिलोसफीज हैं जो जैन धर्म के अंदर फॉलो की जाती हैं। ठीक है, हम लोगों ने फिर आगे सम्यक चरित्र के अंदर भी देखा कि हमारे 5 वोज हैं जिनको हमको फॉलो करना होगा अगर हमें अपना कंडक्ट को अच्छा बनाना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो जैनिज्म है उसका स्प्रेड होता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जो वर्धमान महावीर हैं वो संघा को ऑर्गेनाइज किया करते थे। संघा का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो जब ये संघा को ऑर्गेनाइज किया करते थे तो इनके जो फॉलोवर्स थे उसमें याद रखना है आपको, फॉलोवर्स में आपके मैन और प्लस वीमेंस दोनों ही इनके फॉलोवर्स हुआ करते थे। और ये संघा की जितनी भी बातें होती थी उसको जाकर अपनी अपनी जगहों पे जहां से वो बिलोंग करते हैं उसको स्प्रेड किया करते थे। तो इससे क्या होगा, हम लोग देखते हैं, अगर हम इनिशियली देखेंगे इंडिया का मैप बनाकर, 1 सेकेंड जस्ट, तो अगर हम देखते हैं तो इनिशियली जो आपका जैनिज्म है वो नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो इनके फॉलोवर्स थे वो ऑल ओवर इंडिया इनकी जो भी चीजें हैं उसको करना शुरू कर देते हैं। इनके जो प्रवचन है उनको आगे तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं, इनकी फिलॉसफी को आगे बढ़ाएंगे। अब देखो, अब हम लोगों को देखना है कि जैनिज्म को किस तरीके से डिवीजन होगा। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर जैनिज्म का स्प्रेड होता है, लेकिन यहाँ पे एक फेमाइन आता है। ठीक है, फेमाइन आने की वजह से आपको पता होगा फेमाइन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आपके पास खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं होती है। तो यहाँ पे एक ग्रुप स्थल भाऊ, क्या नाम है, स्थल भाऊ, ठीक है, ये लीडर होंगे। स्थल भाऊ जो एक ग्रुप को लीड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे जो साउथ इंडिया की तरफ चला जाएगा। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आपके 2 सेक्ट्स बढ़ जाएंगे, किसमें, जैनिज्म के अंदर। 1 सेक्ट कहलाया जाएगा आपका श्वेतांबर, दूसरा कहलाया जाएगा दिगंबर। अभी मैं समझाता हूं दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। पहले समझो आप लोग कि नॉर्थ इंडिया के अंदर फेमाइन आएगी। फेमाइन आने की वजह से क्या होगा, एक ग्रुप आपका साउथ इंडिया की तरफ चला जाएगा जिसके लीडर स्थलभाव होंगे। तो लेकिन जब वो वापस आएंगे, वापस आकर देखेंगे तो दोनों के फिलोसफीज के अंदर तो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। तो हम लोग जब देखेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक तो कहलाएंगे आपके श्वेतांबर, दूसरा कहलाएंगे दिगंबर। अब देखो, श्वेतांबर और दिगंबर के अंदर डिफरेंस क्या है वो हम लोगों ने को यहाँ पे देखना है। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, आपको पता होगा श्वेत किसको बोलते हैं, व्हाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, श्वेत। तो यहाँ पे जो श्वेतांबर लोग होंगे वो क्या पहनेंगे, व्हाइट कपड़े पहनेंगे, जबकि जो दिगंबर होंगे वो बिल्कुल नेक्ड रहेंगे। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक,
तो अगर हम दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो आपका दिगंबर है वो बिल्कुल न्यूड रहते हैं, वो कुछ भी नहीं पहनते हैं, जबकि आपके श्वेतांबर, मैंने भी आपको बताया श्वेत क्या व्हाइट, वो लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं। ठीक, यहाँ पे वीमेंस क्या है, वीमेंस बिल्कुल भी लिबरेशन नहीं कर सकती हैं और यहाँ पे वीमेंस लिबरेशन कर सकती हैं। दूसरा, इनके जो वॉव्स जो मैंने बताया था ना आपको, सम्यक कंडक्ट के, जो आपका सम्यक आचरण यानी कि आपका राइट कंडक्ट के लिए 5 वॉव्स बताए थे, उसमें से ये 5 के 5 वॉव्स को एक्सेप्ट करेंगे दिगंबर वाले, लेकिन आपके जो श्वेतांबर हैं वो 4 वॉव्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट किसको, वो आपका ब्रह्मचर्य को नहीं मानते हैं, जो आपका ब्रह्मचर्य है। ठीक है, जो हमारा 5th वॉव था। दिगंबर के अंदर बदरभाव एक इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है, जबकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि श्वेतांबर के अंदर हमको स्थल भाव के, जबकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्थल भाव श्वेतांबर को फॉलो किया कर। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पूरा जैनिज्म को समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बुद्धिज्म को समझेंगे।